हालेलुया। होने दे पवित्र आत्मा आज का वचन इन सबके जीवन में 100 गुना फलवंत हो। आमेन। Once again I prophesy, your solution is coming from the heaven in Jesus' name. Your needs are supplied from the heaven in Jesus' name. Prosperity is yours. Blessings of abundance are coming in your house, in your family, in your children, in everything which belongs to you. In Jesus' name. I speak life in each and every portion, every part, in every direction of your life. Wherever it is dead, I speak life of abundance in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Well, last time हमने कहाँ छोड़ा था? किसको याद है? पिछले संडे वचन कहाँ थे हम लोग? 10? आप क्या बता रहे थे? अच्छा, मत्ती। मत्ती। हम 10 कुआरियों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे और हम जल्दी से पढ़ते हुए चलेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे और कोई भी एक जन पढ़ देगा मत्ती 25 उसका 1 से लेकर 13 और जल्दी जल्दी मैं क्लोज करूंगा वचन को जल्दी से 20 मिनट में। चलिए कोई मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 till verse 13। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 मूर्ख 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, मूर्खों के पास मशाल थी परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। लेकिन तेल नहीं था। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जो समझदार थे उनके पास तेल भी था और उनके पास मशाले भी थी। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। दूल्हे को आने में एक समय लग गया और उस कारण से वो सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। देखो दूल्हे का आने का टाइम हो गया और वो आने लगा, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। कुंवारियां फिर से उठ गई और वे सजी सब्जी तैयार थी और वे अपनी मशाल ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। मूर्ख कह रही है हमें तेल दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। हमारी मशाल बुझ रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला हो कि यह कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो देखो दूल्हा आ पहुंचा। समय नहीं मिल पाया, दूल्हा आ गया। और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। और वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। ओके। इसके बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी। उसके बाद में दूसरी कुंवारियां आ गई, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पे 10 कुंवारियों की बात हो रही है और जैसा मैंने पहले भी बताया था, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, अभी चर्च जो है वो दुल्हन नहीं है। मुझे पता है कि बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट है कि चर्च यीशु की दुल्हन है। चर्च प्रभु यीशु की दुल्हन बनेगा है नहीं। लड़की दुल्हन तब बनती है जब दुल्हा का आने का दिन होता है। आमेन। उससे पहले वो कुंवारी ही कहलाती है। उससे पहले वो कुंवारी ही कहलाती है। जिस दिन दुल्हा आके ले जाता है उस दिन वो दुल्हन कहलाती है। आमेन। तो ये चर्च से बात हो रही है। ये जो 10 कुंवारियां हैं ये चर्च है। ये विश्वासी और अविश्वासी नहीं है, ये सारे बिलीवर हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बता रहा है चर्च के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं। कैसे लोग हैं? 2 प्रकार के। पड़ोसी को बोलो 2 प्रकार के। चर्च के अंदर है ना। लोगों को लगता है जीसस आएंगे सबको ले जाएंगे। जिसने बाइबल हाथ में उठा ली उसको जीसस ले जाएंगे, जो चर्च जा रहा है उसको जीसस ले जाएंगे। इतना आसान नहीं है। उद्धार मिलना, पाप क्षमा होना आसान है, स्वर्ग राज्य में जाना इतना आसान नहीं है। लिखा है चर्च में, लिखा है 2 तरह के लोग होते हैं चर्च के अंदर। मैं नहीं कह रहा हूं, आप पहले वाले हैं, ऐसा मान लो, बुद्धिमान, ठीक है, पर मैं समझा पाऊं और हर्ट मत होना। हालेलुया। आप लोग बुद्धिमान बोलो, हम बुद्धिमान वाले हैं, हम जाएंगे दूल्हे के साथ।
अभी चेक कर लेना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रही है दो तरह के लोग हैं मेरी कलीसिया के अंदर, दो तरह के लोग हैं। 5 मेरे साथ जाएंगे और 5 मेरे साथ नहीं जाएंगे। एंड दैट्स ट्रू, एंड दैट्स रियली ट्रू। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यहां एक भी मूर्ख ना निकले। मैं अपनी कोशिश करता हूं सिखाने की प्रभु का आना बहुत नजदीक है, अब दूर नहीं है, अब दूर नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। है ना, बाइबल सिर्फ और सिर्फ बिलीवर्स से बात कर रही है, और ये बात उन लोगों के लिए हो रही है जो तेल है और जो मशाल है। मशाल परमेश्वर के वचन को दिखा रहा है, मशाल परमेश्वर के वचन को दिखा रहा है, और तेल जो है आपके इनर लाइफ को, आपके हार्ट को दिखा रहा है। एक्चुअली में तेल आपका हार्ट है। हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या कर रहे हैं, वचन को ले लिया लेकिन तेल नहीं लिया। जब तक हृदय परमेश्वर को नहीं दोगे, चर्च जाना फिजिकल रियल में, फास्ट रखना फिजिकल रियल में। हालांकि फास्टिंग इज स्पिरिचुअल एक्ट, लेकिन ज्यादातर लोग उसको भी फिजिकल एक्ट बनाकर बैठे हुए हैं। परमेश्वर कह रहे हैं जो समझदार है वो मेरे साथ चले जाएंगी, और जो समझदार नहीं है वो मेरे साथ नहीं जाएंगी, वो यहीं पर रह जाएंगी। बल्कि इतना ही नहीं, उनसे तो मैं ये भी कहूंगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं, कि मैं तुम्हें, जिन्हें लग रहा है कि हमारा बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, जिन्हें लग रहा है कि हमारा बहुत बड़ा रिवॉर्ड है और हम तो 101% जाएंगे ही जाएंगे, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनमें से सारे मेरे साथ नहीं जाने वाले। हालेलुया। ये वचन बता रहे एक समय की बात हो रही है। कौन से समय की बात? जब दुल्हा आ जाएगा, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, बोला परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य मन फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर क्या फिरा लो? मन फिरा लो। ये जो मन है ना, ये ऑयल है। ये जो मन है ना, जो इसके अंदर चेंज आएगा, वो आपकी अनॉइंटिंग है, वो आपका ऑयल है। प्रेज द लॉर्ड। इंपॉर्टेंट यहां पर मशाले नहीं है, इंपॉर्टेंट यहां पर ऑयल है। क्योंकि जिनके पास मशाले वो सब नहीं जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, जिनके पास मशाले हैं वो सब परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में केवल वही प्रवेश करेगा जिसके पास ऑयल है। हालेलुया। सो कैरिंग बाइबल इज वेरी इजी। Going church is also busy, and it's very easy. It doesn't guarantee your entrance in the kingdom. बाइबल पकड़ना, पढ़ना, प्रार्थना करना, even miracle, prophetic word, healing, deliverance करना गारंटी नहीं करता आप स्वर्ग में जाएंगे। आपका ऑयल गारंटी करता है कि आप स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बोलेंगे आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक रीजन, कितना रीजन? कितना रीजन? स्टूडेंट, कितना रीजन? सिर्फ एक रीजन, बाकी कोई रीजन नहीं लिखा। सजी सबरी भी है, अच्छी तरीके से सजी हुई है, अच्छी तरह से सबरी हुई है, सब कुछ है, पूरी तरह रेडी है, दिखने में पूरी तरह रेडी है। जैसे वो समझदार 5 तैयार हुई है, ऐसे ये समझदार 5, मूर्ख 5 भी तैयार है। ये विश्वासी एक जैसे दिखते हैं। समझिएगा, प्रभु ने बहुत गहरी बात सिखाई है। यहाँ पर आप दिखने में सारे एक जैसे हैं, सारे प्रार्थना करने वाले हैं। यहां से बाहर निकलोगे, हर कोई कह देगा ये कौन है? ये यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, चर्च में से आ रहे हैं। लेकिन इन्हीं के अंदर से प्रभु कह रहे हैं सब मेरे नहीं हो, तुम सब मेरे नहीं हो। तुम सिर्फ दिखा रहे हो लेकिन तुम मेरे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास तेल नहीं है। बोलेंगे आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक कारण, पड़ोसी को बोलिए एक कारण, बोले सिर्फ एक कारण आपको परमेश्वर के राज्य से रोक सकता है। हालेलुया। आपको मालूम है, चर्च जाने से, उपवास रखने से, चर्च में बहुत सारी
ऑफरिंग देने से, चर्च में बहुत सारा टाइप देने से, चर्च में पंखे लगवाने से, यहाँ तो लगा हुआ है सब, मैं वैसे बता रहा हूँ, लोग सोचते हैं हमने कर दिया कुछ, चर्च में लाइटें लगवाने से, चर्च में साउंड सिस्टम देने से, ये सब करने से यहाँ पर ब्लेस जरूर हो जाओगे, मल्टीप्लिकेशन जरूर मिल जाएगा। इट डजंट गारंटी योर एंट्रेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड। और विश्वासी लोगों का जो असली युद्ध है वो यही है कि हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है तेल क्या दिखा रहा है यहाँ पे? तेल तैयारी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? किसको दिखा रहा है? आपकी मशाल आपको ले जाने में असफल है। आपकी मशाल आपको ले जाने में, ये परमेश्वर का वचन आपको राज्य में नहीं लेकर जा रहा है जब तक आप इसको पढ़ रहे हो, जब तक आप इसको होल्ड कर रहे हैं। इसको पकड़ने से नहीं जाओगे। लिखा ऑयल which should be poured inside you. Oil is a symbolic of preparation. Oil is a symbolic of anointing. Anointing दिखती नहीं है, वो अंदर होती है। Amen. जब तक ये अंदर काम नहीं करेगा तब तक ये नहीं ले जा पाएगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। Oil is a symbolic of anointing, and anointing comes from the Holy Spirit. If you have the word of God, if you're reading Bible and you don't have a relationship with the Holy Spirit, you don't have Holy Spirit in this temple, you are nothing. This Bible cannot take you. I'm saying this Bible cannot take you to the kingdom of God. ये परमेश्वर का खाली वचन आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जाएगा जब तक आप पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आप इस पर चलेंगे नहीं, जब तक आप इस वचन को मानेंगे नहीं। लिखा खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इस पर चलना पड़ेगा। बोलेंगे आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। इसको मैं और क्लियर करता हूँ, आप और समझेंगे। इसी का 24 का 39 से 44 पढ़ दीजिए। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 39 टू 44 क्विक। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। देखो लिखा है कि 2 जन खेत में होंगे और एक, अरे जोर से बोलो ना भाई, ले लिया जाएगा। है ना। ये भी चर्च की बात, देखिए उस फैमिली की बात हो रही है जिस फैमिली के अंदर सिर्फ 2 लोग दिख रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं उनमें से भी एक ही लिया जाएगा। आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखे होंगे, सॉरी मैं 5 मिनट बढ़ाऊंगा अपने। आप लोगों ने अपने वीडियोस देखे होंगे, कई बार कार्टून वीडियोस बने हुए हैं, गाड़ी चल रही है, बंदा उड़ गया, एक रह गया, एक्सीडेंट हो रहा है, खेत में से उड़ गया, परिवार में हाहाकार। समझ रहे हो बात को? बच्चे गायब हो गए, मम्मी पापा रह गए। सोच के देखो कैसा होगा वो समय। ये उस समय की बात हो रही है। और चर्च असली लड़ाई जीतना वही है। बीमारी से जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है, जीसस ने सब कर रखा है। पैसा आ जाना बड़ी बात नहीं है, डिलीवरेंस होना बड़ी बात नहीं है, नौकरी मिलना, प्रमोशन मिलना, एक बार परमेश्वर बोलते हैं वो आ जाता है। लेकिन एक काम आपको और मुझे दिया, लिखा तेरा मल युद्ध है। कौन सा युद्ध है? तेरे को दिखता नहीं है यहाँ पे सब, लेकिन तू देख सकता है और तेरे को लड़ना है। बोलिए आमेन, हालेलुया। और प्रभु ने बोला मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं इस युद्ध में। आमेन, हालेलुया। जी भाई आगे पढ़ेंगे। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखो मैं सबसे पहले टाइम के बारे में बात करना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानेगा मेरे शब्दों का। हो सकता है कि आपने सोचा हो बस आज और एक बार मैं अडल्ट्री कर लूं, आज एक बार और मैं नशा, आज प्रभु आज आखिरी बार है पक्का, इसके बाद कभी नहीं प्रभु। बस आज गर्लफ्रेंड से मिल गया, आज ना कह दूंगा प्रभु आज। प्रभु मैं रुक नहीं पा रहा हूं, बस आज। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बस प्रभु आज और माफ कर, मतलब पहले करने से पहले माफ कर देना, यानी बताकर, वो बताकर क्राइम करते हैं। क्या जबरदस्त लोग हैं। इट्स ऑल अबाउट चर्च। सीरियसली बता रहा हूं जवानों, बस प्रभु आज और एक बार ये मूवी देख लो, मैं बस प्रभु मैं रुक नहीं पा रहा हूं प्रभु, मैं बहुत रोक रहा हूं अपने मन को। मैं कहता हूं ईंट उठा, फोन में देख के मार बहुत जोर से, तोड़ दे फोन को। हालेलुया,
आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? क्योंकि जो आपको जिस दिन आज लग रहा होगा ना, वही दिन होगा जब परमेश्वर का आना होगा। जब आपको, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे यार चल अब ठीक है, जो हो गया प्रभु से माफी मांग लेंगे, चल कोई नहीं, प्रभु तो माफ करते हैं। These are the people, those who are oilless, जिनको भी लगता है ना कि हाँ अभी नहीं, अरे यार प्रभु तो सब समझते हैं। फिर मैं आ जाऊंगा तो लोग, आप लोग बोलोगे आपका फाइनेंशियल टॉपिक कभी खत्म ही नहीं होता। फाइनेंस में तो तुम्हारी जान बसी है, वही तो निचोड़ना है। हालेलुया। जिस दिन वो निकालना सीख जाओगे उस दिन, मैं सच बताऊं, जिस दिन पहला एक लालच पैसे का खत्म हो जाएगा, दूसरा औरत का खत्म हो जाएगा, तीसरा नशा, 70% वर्ल्ड प्रभु में आ जाएगा। ये तीन चीजें जिसने रोका हुआ है, धन, सेक्स यानी एडल्टरी, लस्ट, पोर्नोग्राफी, सब उसी में इंक्लूड है। तीसरा एडिक्शन, नशा। ये तीन चीज हटा दो, इसलिए प्रार्थना करनी शुरू कर दो। 70% वर्ल्ड, मैं इंडिया की और घर की बात नहीं कर रहा हूं, 70% वर्ल्ड परमेश्वर में आ जाएगा। 70% लोग यही पाप कर रहे हैं, धन में डूबे हुए, धन कमाने के लिए झूठ भी बोलना, धन कमाने के लिए चोरी भी करना, धन कमाने के लिए करप्शन भी करना, धन के लिए कुछ भी कर रहे हैं। और जब परमेश्वर के राज्य में देने की बारी है, वहां भी चोरी कर रहे हैं। धन से इतना लगाव है। दूसरा, जितनी भी जवान लड़के लड़कियां देख लो, दे आर हंग्री लाइक एनीथिंग फॉर सेक्स। मुझे पता है मैं रॉ प्रीच करता हूं, कई बार फैमिली के साथ आपको ऑड लगता होगा, लेकिन ये सच्चाई है। अगर मैंने नहीं सिखाया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। और कुछ पेरेंट्स को पता होता है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये तीन चीजें लाइफ में, नशा गुस्सा भी दिलाता है, गाली दिलवाता है, मारपीट कराता है, सेक्स इस मंदिर को खराब करता है। बाइबल में लिखा है एक व्यभिचार ऐसा पाप है जो शैतान ने तुम खुद करते हो, अपनी देह से तुम खुद करते हो, कोई और नहीं करा रहा है। वो इन आंखों की लालसाओं को पूरा करने के लिए पोर्नोग्राफी खुद देखते हो, कोई शैतान इन्वॉल्व नहीं है, शैतान तो उसके बाद इन्वॉल्व होता है। मुझे आके कहते हैं जवान लोग, नाम नहीं ले पाऊंगा, यहां आकर अपने रिक्वेस्ट देते हैं, जिनके बच्चों ने पोर्नोग्राफी देखनी शुरू कर दिया, उनके बाप आके कहते हैं हम भी देखते हैं, हमसे रुका नहीं जाता। बच्चे को देखो, तुझे देखो। That's true. That church, oilless church. आज सिखाना मानता हूं ये चर्च नहीं जाएगा। बाइबल कह रही है the church without oil, the virgins without oil will not come in my kingdom. मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। The oil is very important. Oil is a symbolic of anointing in the Bible. Anointing comes by the Holy Spirit. If you have Holy Spirit inside you, only then you can go in the kingdom of God. Directly or indirectly, Lord is saying, if you don't have a relationship with my spirit, you cannot come in the kingdom. I'll not receive you without my spirit. I have poured my spirit. मैंने अपना आत्मा भेजा इसलिए है कि वो तुम्हें मुझसे मिलाए। तुमने उसको त्याग दिया, मैंने तुम्हें त्याग दिया। I'll not take you. If you are without my spirit and coming before me, I'll just see only one thing. If I can't see my spirit inside you, who are you? Who are you? I don't know you. Matthew chapter 7. Quick. Chapter 7, verse 21 to 23. Jesus. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। जीसस लिखा है जो हे प्रभु, यानी किसकी बात हो रही है? खुला चर्च की बात हो रही है। यीशु मसीह को कितने लोग हे प्रभु कहते हैं जो यहां बैठे हैं? यीशु मसीह कहते हैं हे प्रभु कहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। अच्छा, वेरी बिग थिंग चर्च। ये सीखने का समय आ गया है आपका और मेरा, ये आपका और मेरा।
सीखने का समय जिनको ये लगता है कि 2023 वर्ष पूर्व भी यीशु ने ये कहा था कि बहुत निकट है समय, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं बाइबल में जितने चिन्ह लिखे हैं, यीशु मसीह ने जब कहा था कि समय निकट आ गया है, तब कुछ चिन्ह बताए थे, वो सारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं। अब देर नहीं है, अब देर नहीं है। आपको मालूम है आज तक बाइबल के अनुसार एक भी समय ऐसा नहीं हुआ जब पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का कोई जन्म ना हो। जब से परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, नॉट इवन अ सिंगल पास्टर टू प्रीच, नॉट इवन अ सिंगल मैन फिल्ड विद द होली स्पिरिट विल बी ऑन द अर्थ। एक समय आने वाला है जब आत्मा से भरा हुआ एक प्रचारक पृथ्वी के ऊपर नहीं पाया जाएगा, एक सिंगल। तब स्वर्ग से एलिया को भेजा जाएगा और एक और आएगा, विश्वास करते हैं हनोक आएगा, कुछ कहते हैं मूसा, परमेश्वर जाने, बाइबल में क्लियर नहीं है। लेकिन उस समय पे कोई भी आत्मा से, क्योंकि लिखा है जितने परमेश्वर की आत्मा से, लिखा है जिनके पास तेल होगा, पड़ोसी को बोले जिसके पास तेल होगा। अगर आपके पास तेल होगा तभी आप जाएंगे। और मैं सच कह रहा हूं, ये बात रोज अपनी पत्नियों को बताया करो, पतियों को बताया करो, बच्चे को, अगर तेल नहीं हुआ तो जाओगे नहीं। और समय अब बहुत नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़ लेना, चर्च जा लेना, गारंटी नहीं है परमेश्वर का राज्य। प्रभु ने साफ कह दिया, चर्च से बोला जो कहते हो हे प्रभु लिखा है उसके आगे पढ़ोगे पासवानों के लिए मेरे नाम से भविष्यवाणी। अगर मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, ये गारंटी नहीं है कि इस प्रोफेसी के कारण मैं जाऊंगा, नहीं, मेरे पास ऑयल इसलिए मैं जाऊंगा, मुझे मेरी गारंटी है। आमेन। आई बिलीव इन माय गॉड, आई नेवर थिंक नेगेटिव। आमेन। आई लव जीसस। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, ये जीवन प्रभु का है इसलिए मैं जाऊंगा। भविष्यवाणी कर रहा हूं इसलिए नहीं जाऊंगा, हीलिंग कर रहा हूं इसलिए नहीं जाऊंगा। साफ लिखा है चंगाई देने वाला जाएगा, गारंटी नहीं है। भविष्यवाणी करने वाला जाएगा, गारंटी नहीं है। लिखा है जो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालते, प्रचार करते, भविष्यवाणी करते, वो आएंगे और मैं कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द ऑयल इज इंपॉर्टेंट, द होली स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट। Your obedience in this parable, oil is symbolic of many things. Your relationship with the God. Oil is symbolic of your obedience. जो आज्ञाकारी नहीं है वो नहीं जाएंगे। लिखा है जो आज्ञाकारी है वो जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। So don't think कि आप लोग अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं लाइफ के अंदर रेगुलर कि हाँ कोई नहीं प्रभु माफ करेंगे, थोड़ा सा ही तो करप्शन कर रहा हूं प्रभु माफ करते हैं, बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है, हाँ मिल रही है माफी लेता रहे। समय आएगा बेटा तुम बाइबल लेके खड़ा रही हो, प्रभु मैं तो 50 साल बाइबल पढ़ी थी, बोला मैं तुझे नहीं जानता। प्रभु ना करे आप में से एक भी ऐसा हो। मैं कहता हूं प्रभु ना करे एक भी जन कलीसिया में ऐसा हो, किसी भी कलीसिया में मैं प्रार्थना करता हूं इन दिनों। आमीन। पर जो भी आपको लग रहा है ना छोटा सा कर रहा हूं मैं, आप अपना ऑयल खत्म कर रहे हो। आप हर बार अपने ऑयल को खराब कर रहे हो, हर बार अपने रिलेशनशिप को तोड़ रहे हो। इस वचन की आज्ञा ना मानकर, इस वचन को ना मानकर, हालेलुया। जो उसको प्रचार करते हैं उनसे बाइबल कह रही है, उनसे परमेश्वर कह रहा है मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता। ऐसे मत बनो। मैं सिखाना मानता हूं चर्च 2 पैसे कम में भी काम चलेगा। प्रभु किसी को भूखा नहीं सुलाता, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता अगर बाइबल में नहीं लिखा तो मैं ये भी कहता अगर भूखा सोना पड़े सो जाओ, लेकिन बेईमानी से मत कमाना, चोरी से मत कमाना, किसी का दिल दुखाकर मत कमाना, धोखा देकर मत कमाना। व्यभिचार है, चाहे वो फोन में देखकर कर रहे हो, टीवी पर देखकर कर रहे हो, न्यूज़पेपर में देखकर कर रहे हो, बस में बैठी लड़की को देखकर कर रहे हो, आप कहीं भी कर रहे हो, व्यभिचार है। यू आर लूजिंग योर लाइफ। आप सिर्फ गलती नहीं कर रहे हो, आप अपना जीवन खो रहे हो। क्योंकि परमेश्वर कह रहे राज्य में सिर्फ उसको लेकर जाऊंगा जिसके पास तेल होगा। 24 घंटे बिठा लो,
बालों में तेल कितने लोग लगाते हैं यहाँ पे? बहुत कम लगाते, तो इंग्लिश लोग हैं। हालेलुया। अरे ज्यादातर लोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं। आप लोग इंग्लिश हिंदी हो जाओ। हालेलुया। बालों का तेल नहीं लगाओगे, बहुत बढ़िया लगेगा, चलेगा। आत्मा का तेल बहुत जरूरी है। हम जा नहीं पाएंगे चर्च अगर हमने तेल नहीं रखा, तो इतना मेरा बोलने का, इतना डिलीवरेंस का, इसका कोई फायदा नहीं होगा। यीशु के क्रूस का कोई लाभ नहीं होगा। नहीं अच्छा लगेगा ना यहां अभी रैप्चर हो जाए, और अपनी तो गारंटी है, और बाद में पता लग रहा है, प्रभु ना करे कोई ऐसा हो, कह रहा चल भाई साहब की गाड़ी तो अब ले ही जाते हैं, कुछ मिला नहीं मिला, प्रभु गाड़ी तो मिल ही नहीं, कहां लेके जाओगे? कह रहे घर लेके जाऊंगा। इन्हें घर दे दूं, मतलब प्लानिंग में हो गया दोनों। अच्छा इसे कह रहे सेकंड घर, हाँ ओ बेटा पीछे बाबूजी नोश। मैंने ऐसे एक दिन पूछ लिया, शाहजहानपुर में थे, 2-3 गाड़ियां खड़ी थी, डैडी की थी, मेरी थी, और भैया वाली मेरी जो बाहर खड़ी थी। मैंने बोला अगर आज रैप्चर हो गया, हम चले गए, तो तू कौन सी गाड़ी से जाएगा? कह रहा कोई सी ले जाऊंगा। इट्स अ फन फॉर चर्च। चर्च ने इसको फन मान लिया। आपको नहीं पता कितना कलेश होगा, आपको नहीं पता उसके बाद कितना दुख उठाओगे। आपकी झील यहाँ भाई साहब अभी जरा सा ड्रम बजाने में पसीने छूटते तो ऐसे करते हैं, एसी ऑन करते हैं, भाई ना कोई कराने वाला होगा। प्रभु ना करे भाई जाए वहां। एग्जाम्पल भाई का लेके तो कोई भी, अगर कोई भी इन्हें देख तो थोड़ी देर मेहनत करते पसीने आ जाते हैं ना यहाँ पे। या मैं कहता हूँ थोड़ी सी प्रभु की उपस्थिति अग्नि में हो रही है तो सबको पसीने आ जाते हैं, हमें भी आ जाते हैं। सोचो ये बर्दाश्त नहीं होती। पापा ने उठा के वो उतार दिए अपनी वो स्वेटशर्ट, गर्मी लग रही थी, लिखा है यहां से 100 टाइम्स ज्यादा, 100 गुना ज्यादा वो आ गया जिसमें अनंत जलेगा मनुष्य। जलना चाहते हो? मैं आज फिर कहता हूं, भला होगा कि परमेश्वर के राज्य की खोज करनी शुरू कर दो। ये सब कुछ इतना होगा कि सोच नहीं सकते। नो डाउट हर चीज की भरपूरी होगी, मगर इस लालच से नहीं कि भरपूरी होगी। तो परमेश्वर से प्यार करना सीखो, रिश्ता बनाओ परमेश्वर के साथ। और ये रिश्ता बन जाएगा। जैसे ये रिश्ता बन जाएगा ना, सबसे पहला हृदय के अंदर आएगा जब आप लोगों को देखोगे, आपको तकलीफ होगी। मैं लिफ्ट में वापस आया और ऊपर जाने लगा, मैं उन सारे जवानों के लिए प्रार्थना करता हुआ आया। मैं उन सब जवानों के लिए प्रेयर कर रहा हूं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है उनके लिए। मेरे रिश्तेदार नहीं उनमें से कोई भी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने अपना खून बहाया है। ये वाकई बहुत प्रिय है मेरे लिए। हम प्रार्थना करते हैं, मैं और मेघा एवरीडे प्रार्थना करते हैं पूरे देश के लिए, अपने देश के हर एक जन के लिए। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप वाकई में ऐसा करेंगे। आपको देखा नहीं कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं या नहीं। मैं नहीं कहता हर कोई जना देश के लिए कर रहा है, लेकिन आप कम से कम अपने चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपनी फैमिली के जिन लोगों को देख रहे विश्वास में नहीं, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सोचिए अगर वो जलाए जाएंगे, आपको कैसा लगेगा। कारण कोई और नहीं होगा, कारण आप लोग होंगे। एक बार एक पास्टर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मैं टेस्टिमनीज शेयर करता हूं आपको एनकरेज करने के लिए, अभी जिंदा है। एक पास्टर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उनके शहर के अंदर एक रेप हो गया लड़की का। रेप करके लड़कों ने मर्डर करके जवान लड़की को काट के डाल दिया। सुबह लाश मिल गई। पवित्र आत्मा ने बोला, उस क्षेत्र में जो पास्टर थे वो उनके, आई थिंक एग्जैक्ट नहीं पता, स्पिरिचुअल सन थे या वो उनके मेंटोर थे। बोला उसको, बोला ये उसके कारण हुआ है। पास्टर हिल गए बैठे बैठे, और मैं हिल गया सुनते सुनते। बोला ये रेप लड़कों ने नहीं करा, ये उस पास्टर के कारण हुआ है। बोला उसको बुलाया, प्रभु ने बात करनी शुरू करी। बोला तेरे को क्षेत्र के अंदर रखा है,
तू प्रार्थना क्यों नहीं करता कि मेरे क्षेत्र में कोई रेप ना हो, कोई मर्डर ना हो, कोई वायलेंस का आत्मा काम ना करे, कोई अग्रेशन का आत्मा काम ना करे? तूने इन दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं बांध कर रखा? तेरे क्षेत्र में तेरी वजह से ऐसा हो गया। हालेलुया। और अगर आज ये देश नहीं बचाया जाएगा, कारण परमेश्वर के लोग हैं वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला फर्ज है अपने देश के लिए प्रार्थना करो, हमारा देश सुरक्षित रहे। प्रार्थना करो उन लोगों के लिए जो बॉर्डर पर खड़े आपके लिए और मेरे लिए जान दे रहे हैं। प्रार्थना करो उनके परिवारों के लिए। आप एक बार सोच के देखा, कभी आपको लगता है वो तो आप लोग सोचते मैं बिलीवर के लिए प्रार्थना करूंगा, तो बिलीवर को बॉर्डर पे भेज दे, फिर सारे बिलीवर एक एक निकालो बॉर्डर पे भेजो मरने के लिए। वो सैनिक क्यों अपनी जान दे हमारे लिए? थिंक अबाउट इट। आज आप और मैं सुरक्षित है, आज आप और मैं अच्छे हैं इसलिए क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़े जान दे रहे हैं। पता नहीं कितनी बहनें रोजाना वहां विधवा हो रही हैं, कितनी माएं अपना बेटा खो रही हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये बाइबल में लिखा है अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना कर। पहला तीमुथियुस 2:1-3 पढ़ लीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास, में क्लोज कर रहा हूं। आपका मेरा फर्ज बनता है उन लोगों के परिवार के लिए प्रार्थना करने का, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करो, उनकी लाइफ कंफर्ट रहे प्रार्थना करो। आपको हर एक चीज के लिए, हर ऑफिशियल के लिए, हर सीएम के लिए, हर पीएम के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। अपने देश के पीएम के लिए प्रार्थना करो, इलेक्शन के लिए प्रार्थना करो, रादर देन क्रिटिसाइजिंग देम, रादर देन सेइंग सीएम ऐसा है, पीएम है। नहीं नहीं नहीं, आई नेवर से दिस। मैं इनको भी रोकता हूं, बच्चों से बात करता हूं, मैंने कुछ नहीं बोलो। जिसको जहां पद पे बिठाया परमेश्वर ने बिठाया, प्रभु जानता है। तू प्रार्थना कर। तुझे लगता है गलत है, तू प्रार्थना करना। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं आएगा, लेकिन वो आया। एक बार नहीं, 2 बार भी आया। मैं कहता हूं वो परमेश्वर की इच्छा इस देश को बचाने के लिए। बोलिए आमीन। परमेश्वर को और कोई कैपेबल नहीं दिखा तो परमेश्वर उसको लेकर के आया। बोलिए आमीन। आपको समझ आ रहा है? गवर्नेंस के लिए प्रार्थना करिए, हर चीज के लिए प्रार्थना करिए। ये तो छोटी सी प्रार्थना कर ली, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है अपने पास ऑयल कैरी करिए। ओबीडियंस होना चाहिए आपके लाइफ में, वरना याद रखना मेरे बात में आज फिर बता रहा हूं, खाली मशाल लेकर चलने से ये सारी तैयार है, दुल्हन है, ये ऊपर की तैयारी है। हम चर्च जा रहे हैं, हम उपवास भी रख रहे हैं, आपका हृदय बताता है वो कहां है। आप कितना प्रेम करते हो आपका हृदय बताता है। आप एक्चुअली में कितना प्यार करते हैं परमेश्वर के राज्य से, ये आप खुद को पहचान सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये चर्च जो आप लोगों से और मुझसे है, जो परमेश्वर का कलीसिया है, परमेश्वर की होने वाली दुल्हन है, ये हर उस बेस्ट काम को करने की पॉसिबिलिटी की कोशिश करती है। चाहे वो विधवाओं की मदद हो, चाहे वो अनाथों की मदद हो, चाहे वो कुछ लोग मेरे साथ थे जब पानी भरा और ये सब तकलीफें आई तो हम लोग राशन बांटने के लिए जितना हम लोगों से बन पड़ा हम गए। हमने कोई एहसान नहीं करा किसी पे, हमने वो करा जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है। आमीन आमीन। और मैं कल रात मेघा से बात कर रहा था, कुछ और एक नई एक्टिविटी में शुरू करना मांगता हूं। मेरे एक मित्र हैं इंदौर में, उन्होंने शुरू करी है, तो मेरे को लगा हमें भी करना चाहिए। अच्छा एक्ट है, प्रभु को पसंद आएगा। उसमें रोज का खर्चा होगा 1000 रुपए। उसके लिए मैं आप सबसे बात करूंगा। वेरी सेपरेट फॉर योर टाइप्स। वो नहीं दे पाएगा जिसको प्रेम नहीं है, लेकिन जिसको प्रेम है वो दे पाएगा। हमने यहाँ पे शुरू में एक बॉक्स रखना शुरू करा था। कितने लोगों को याद है कि जो लोग चर्च में होते मदद की जरूरत पड़ती है, कुछ लोग नहीं, उनको नहीं पता कि एक बॉक्स रखा है टाइथ ऑफरिंग से अलग। आपका अगर 100 रुपए माने 500 रुपए 1000, कि ये हम रखेंगे भले कामों के लिए जो बाइबल में लिखे हैं, गरीबों की मदद, अनाथों की मदद, ये सब हमें दिया है परमेश्वर ने। कंगालों की सुधि लो, दिया है परमेश्वर ने काम हमें। आप में से कितने लोग देते हैं हर महीने? कमल भाई हाथ उठा सकते हैं। पूरे चर्च में आज तक जब जब ये भाई आया है तब तब इसका वो डोनेशन का एनवलप मेरे पास आया है, और सारे एनवलप है मेरे पास। जो कहीं मदद की जरूरत पड़ी निकाल के दे दिया,
बाकी जो है वो अमाउंट एज इट इज रखा है। उसमें से 5 पैसे मेरे घर में नहीं खर्च होते, मेरे तेल में नहीं खर्च होते, मेरी सेवा में नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी जरूरतों के लिए हैं जो कहीं बाहर जरूरत पड़ती है। मैं नहीं कह रहा आप करना, जबरदस्ती नहीं है, इट्स योर विल। भला काम करना इच्छा है आपकी, करो नहीं करो ये आपकी अपनी इच्छा है। मैं तो करना चाहता हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु मैं कर पाऊंगा। अगर हम 1000 रुपए खर्च करेंगे तो रोजाना 20 लोगों को जो भूखे सोते हैं हम उनको खाना पहुंचा सकते हैं। We are the people of this country. We should serve each and everyone in this country. Hallelujah. 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 जब बाइबल कह रही है अपने देश के लिए प्रार्थना कर, अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर, it means Lord has given us the authority to change the nation, to change the country. And if things are not getting right in the country, it is not only the people, those who are doing wrong, it is church who is not taking the responsibility. It is the church which is not praying for the country. It is the duty of the country to pray for, it is the duty of the church to pray for the country. Are you understanding what I'm saying? मैं और कुछ भाला मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, घर पे बैठ के प्रार्थना करने के लिए कह रहा हूं। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो लगता है कर सकते हैं, डू इट। नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ कंपल्शन। और ऐसा भी नहीं है कि प्रभु सजा देंगे नहीं किया तो, बट इफ यू कैन यू शुड डू योर बेस्ट। अगर आप कर सकते तो आप करें। लिखा है कि मैं तेरा 1 रुपए का भी कर्जदार नहीं होऊंगा, जो तू कंगालों को देगा उसको गुणा करके तुझे लौटाऊंगा। इट्स रिटन इन द साम। आमेन, हालेलुया। सॉरी मेरा टाइम एक्सटेंड हो गया, वी हैव लेस टाइम, क्योंकि एक नए चर्च की सर्विस शुरू हो जाएगी आज संडे से 2:30 बजे वो लोग आ जाएंगे। सो वी हैव टू लर्न दिस कि बाइबल कह रही है कि 5 जाएंगे और 5 नहीं जाएंगे, 2 खेत में एक साथ होंगे, एक उठा ली जाएगी, एक रह जाएगा। 2 लोग छत पर होंगे, एक उठ जाएगा। यानी गॉड इज टॉकिंग अबाउट द फैमिली। इट इज नॉट नेसेसरी इफ यू आर डिकोस्टा, पीटर, जॉन और मेसी, इट्स नॉट अ गारंटी यू विल गो टू द हेवन। If you are Fernandez, it's not a guarantee you will go to the heaven. हालेलुया। ये राज्य की गारंटी नहीं दे रहा है। परमेश्वर के साथ चलने वाला, तेल लेकर चलने वाला परमेश्वर के राज्य में जाएगा। बिना तेल लिया हुआ चर्च परमेश्वर के राज्य में कतई नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आज से तेल लेना शुरू करो, बोलिए आमेन। Your anointing is your oil, your obedience is your oil. It is your preparation. It is your, ये आपकी तैयारी है। ये क्या है आपकी? जोर से बोलेंगे क्या है आपकी? हालेलुया। और जो तैयारी नहीं करेगा ना, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। कितने लोग तैयारी करने के लिए तैयार हैं? रिहम तहारी अला नमस्सा। ये गीत गाना बहुत आसान है कि तुझसे ही। लिखा है मत्ती 24 और उसका 44, ध्यान से सुनना, मैं पढ़ दे रहा हूं जल्दी से। लिखा इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमेन। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44। "24, 2 + 4 is 6 is a number of human, मनुष्य का नंबर है। 4 + 4 is 8 is a number of new beginning। जब परमेश्वर का पुत्र आएगा मानव के लिए, उसकी नई शुरुआत हो जाएगी। इट्स अ prophetic declarations। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और दोनों के लिए नहीं होगी, जो रह जाएगा उसके लिए भी और जो जाएगा उसके लिए भी। जो जाएगा उसके लिए आनंद की और जो रह जाएगा उसके लिए कलेश की। फैमिली की बात कर रहे प्रभु, एक फैमिली में 2 लोग हैं। मेरे कारण मेघा नहीं जा पाएगी, मेघा के कारण मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर से प्यार करने के कारण हम दोनों जा पाएंगे। आमेन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कितने रईस हो, कितने गरीब हो,
कितने अच्छे काम करें, ऑयल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओबीडियंस नहीं है तो फर्क नहीं पड़ेगा। राजा कितना गिटार बजाया, कितना ड्रम पीटा, कितने गाने गाए, ऑयल। क्योंकि गिटार बिना ऑयल के बजता है, गाना बिना ऑयल के गाया जाता है, ड्रम बिना ऑयल के बजता है, प्रोफेसी बिना ऑयल के हो जाती है। ये सब नहीं है गारंटी। गारंटी तो एक है, लिखा जिसके पास तेल था उन पांचों को ले जाऊंगा, और जिसके पास तेल नहीं होगा उनको मैं यही खाली छोड़ कर नहीं जाऊंगा। मुझसे कहेंगे भी हे प्रभु, कहूंगा मैं नहीं जानता, गेट आउट। क्या कहूंगा, क्या बोलूंगा, गेट आउट। बोलो मेरी तरह, गेट आउट। हाँ, सुना कभी गेट आउट? नहीं सुना, बड़ा बुरा लगता है, पर कर कुछ नहीं पाओगे। चर्च तैयार होना है आज से, अब प्रभु का आना नजदीक है। हमें ओबीडियंस में तैयार होना है। हमें अब इस वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको सिर्फ सुनना नहीं है, अब हमें इस पर चलना शुरू करना है। बोले आमीन। पड़ोसी को बोलो तेल इकट्ठा करना शुरू करो, आज से शुरू करो, क्योंकि बाइबल कहती है जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी आएंगे परमेश्वर। तुम्हें लग रहा होगा अभी और 2-3 साल है, 1 साल है, 4 साल है, 6 महीने, 1 दिन, 2 दिन, मैं कहता हूं वो अगला क्षण भी अब हो सकता है। आमीन। क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा लिखा है कि जब तक नहीं आएगा रैप्चर, तब तक नहीं होगा जब तक सब तक ये नहीं पहुंचेगा। अब सोशल मीडिया के द्वारा सब तक पहुंच गया ये। कुछ को इसलिए पता लग गया है कि परसिक्यूशन बहुत हो रहा है, तो उन्हें भी पता लग गया यीशु के कारण हो रहा है, तो न्यूज वालों ने बता दिया अच्छी तरीके से, खोल खोल के अभी पीछे बता रहे थे। इजराइल वो देश है जहां यीशु मसीह ने जन्म लिया, इजराइल वो देश है जहां पर परमेश्वर का देश कहलाता है, इजराइल वो भूमि है जिसको कोई हरा नहीं सही। अब आप आधा प्रचार तो न्यूज कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाकी प्रचार फलाने पास्टर ने मैसेज दिए, जेल गया, क्यों गया, क्या कर रहा था, वो चंगाई कर रहे थे, ये भी पता लग गया यीशु मसीह चंगाई करते हैं। तो कैसे न कैसे न्यूज पहुंच गई है। समय नजदीक है परमेश्वर के आने का। बोलिए आमीन। रादर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनेंसेस, लिखा है तू राज्य का खोज कर, बाकी सब तो मैं इसे दे दूंगा। उसकी चिंता करनी बंद कर दो। अभी आप ये करनी चिंता शुरू करो, मेरे पास कितना तेल है, नहीं है तो आज से तेल शुरू करो इकट्ठा करना। आमीन। क्योंकि यहाँ बहुत सारे जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर अभी प्रभु आते, मैं सच का सामना कराता हूं, जितना मैं आपके बारे में जानता हूं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तेल नहीं है, इसलिए मैं ये वचन दे रहा हूं। आज से हम सबको मिलकर तेल इकट्ठा करना है। हमें जिनके पास है और ज्यादा करो। बाइबल बताती है, कभी सिखाऊंगा, रिवॉर्ड से ऊपर, लेवल से ऊपर, ऊपर भी जब जाएंगे ना हम, उधर भी लेवल बने हुए हैं, अलग अलग लेवल पे जाएंगे हम लोग। सबसे हायर लेवल है वो 12 कुर्सियां जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है। परमेश्वर का सिंहासन और 24 सिंहासन 12 बुक कर दिए प्रभु ने अपने चेलों के लिए। लिखा तुम 12 के 12 न्याय करते समय मेरे साथ बैठोगे, बचे 12 वो हम में से और आप में से होंगे। पूरे वर्ल्ड में जब से विश्वासी हुए आज तक, जो बेस्ट प्लेयर निकलेंगे 12 वो उधर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो आप और मैं हो सकते हैं। वो सबसे हायर लेवल है। जीसस के साथ एक कुर्सी पर बैठेंगे और स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे और पृथ्वी का न्याय करेंगे। मैं तो पूरी कोशिश में जाऊंगा, पैर चढ़ा के बैठूंगा। हाँ, प्रभु इसे ना छोड़ना। अब तुम में से कोई अभी टकरा के कहूंगा मैंने इन पे बहुत मेहनत करी ना। और जो ज्यादा सेवा करें, जो साथ चलते हैं, उनके लिए कह सकता हूँ थोड़ा सा और ऊपर प्रभु, थोड़ा सा अपना खास वाला है। अगर मुझे वो स्थान मिला तो ये तो प्रभु के हाथ में जानता कोई नहीं है। ये कह रहा है हम दुआ करेंगे आपको वही मिले तो हमारा ही बराबर। हालेलुया। So Lord has given us the opportunity. Use that. Amen. आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। बस एक छोटा सा कोरस गाएंगे और मैं प्रार्थना कर दूंगा, फिर हम लोग क्लोज करेंगे। तुझसे ही प्यारे, तुझसे ही प्यारे, तुझसे ही यारी है।
चर्च मिलकर तालियों के साथ हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं जो आज अद्भुत सामर्थ से आपने कलीसिया को छुआ। हम धन्यवाद करते हैं जो प्रेम के साथ आपने अपनी कलीसिया को अपने लोगों को छुआ प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपने अपने बेटा और अपनी बेटी को आज छू लिया प्रभु जी। आज इनके घरों से प्रभु हर एक अंधकार को निकाल दिया, आज इन सबको आजाद किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका। हम चाहते हैं यहाँ मौजूद एक एक जना आशीषित हो प्रभु जी। अगले सप्ताह ये गवाही के साथ आए और अपना तेल इकट्ठा करने में कामयाब होने पाए। होने दे पवित्र आत्मा, आज से तैयारी कराइएगा। पूरा का पूरा चर्च, पूरी कलीसिया तेल इकट्ठा करने में लग जाए परमेश्वर। और ये सब जब आपका आना हो, आपकी आमद हो, कुपियों में तेल के साथ, मशाल के साथ पाए जाए और आपके राज्य में प्रवेश करने वाले होने पाए और हम नीले आसमान के पार मिलने वाले परमेश्वर। हमें से एक भी जना मूर्खों में से न ठहरे, हम सब के सब बुद्धिमान कुआरियों में से ठहरे और आपके साथ हम प्रभु भोज करने पाए स्वर्ग में प्रभु जी। हम सब एक बार फिर वहां मिलने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी। और बस प्रभु इस प्रार्थना को सुनेगा, सबको आशीषित करिएगा और अगले सप्ताह गवाहियों और गवाहियों और गवाहियों के साथ लेकर आइएगा। एक एक जन को ब्लेस कीजिए और आशीषित करिएगा। छोटी सी विनती को पिता मांगते हैं आपके पुत्र में उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम सब आनंदित हैं, परमेश्वर की जोर से तालियां बजा सकते हैं। वचन में सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए। जैसी इच्छा आपकी स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिएगा और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। हमें परीक्षा में न लाइएगा, परंतु बुराई से बचाइएगा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपके। आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक बार बोलेंगे, यीशु कृष्ण महाराज की जय। इकलौता पुत्र देने वाले यहोवा परमेश्वर की जय। पवित्र आत्मा प्रभु की जय। राजाओं के राजा की जय।
प्रभु के प्रभु की, यीशु मसीह की